हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अननोन आईआईटियंस पे। तो मैथ्स का लेक्चर अभी हम डिस्कस करेंगे। आपका जितना भी रिवीजन है वीक 1 से लेके वीक 4 तक का पूरा वन शॉट रिवीजन हम इधर डिस्कस करेंगे। इसमें साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें ताकि आपका जितना भी कंसेप्ट है वो सब अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा गया है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या है? देखो, आप लोगों ने क्लास एकेडमिक ईयर्स में आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक होता है, राइट। एंड होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है आपका, होल नंबर इज इक्वल टू 0 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, लेकिन हम स्टैटिस्टिक्स में जनरली हम स्टैटिस्टिक्स में एंड आपका डेटा मैथमेटिक्स में हम नेचुरल नंबर्स को जनरली हम लोग जीरो से कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम लोग जीरो से कंसिडर करते हैं। सो अब आपको ये ध्यान रखना है, आप जितने भी ऑपरेशंस करेंगे मैथ्स में, ठीक है, आप अपने इस डिग्री में जितने भी ऑपरेशंस करेंगे, आपको जो नेचुरल नंबर लेना है, वो आपको लेना है जीरो से। ठीक है, 0 1 2 3 4 से इंटू इन्फिनिटी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है आपका नेचुरल नंबर्स का ऑपरेशन। तो नेचुरल नंबर का ऑपरेशन क्या क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं, एंड डिवाइड। ठीक, आपको इसका तो ऑपरेशन करने आता ही होगा। ठीक है, जैसे जैसे जो पॉजिटिव नंबर्स है, जैसे अगर +1 + 2 करेंगे तो 3 होगा, अगर -1 + 2 करेंगे तो 1 होगा, देन -1 + -1 करेंगे तो -2 होगा। ये ऑपरेशन तो आते ही होंगे। सिमिलरली विद सब्ट्रैक्शन, अगर हम लोग छोटे नंबर को, इफ स्मॉल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड बाय अ ग्रेटर नंबर, आपका इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में देखा जाए, मल्टीप्लाई में क्या होता है? अगर नेगेटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर होता है, देन जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। एंड इफ अ नेगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर, देन द रिजल्ट इज अ नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली इन डिवाइड सेम रूल फॉलो होता है। अगर आपको माइनस डिवाइडेड बाय माइनस कर रहे हो, अगर माइनस नंबर डिवाइडेड बाय माइनस, तो कोई नंबर है नेगेटिव नंबर को कर रहे हो, देन द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को करोगे तो देन द रिजल्ट विल बी नेगेटिव। ठीक है, ये तो हो गया ऑपरेशंस वगैरह। ठीक है, नाउ इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर रेफर्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स हैं उनको इंटीजर बोलते हैं। जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे लेके पूरे यहाँ तक, इसको इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, एंड इंटीजर को हम डिनोट करते हैं जेड से। इंटीजर्स आर डिनोटेड बाई जेड। ठीक है, इसको इंटीजर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपका नंबर्स लाइन में। नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन होता है एक रिप्रेजेंटेशन आपका नंबर्स का। बीच में जीरो रहेगा, 1 2 3, देन यहाँ -1 -2 -3। ठीक है, ये साइड जो होता है, जो लेफ्ट साइड होता है, दैट इज नेगेटिव, द राइट साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एंड द मिडिल वन इज अ एब्सोल्यूट नंबर दैट इज जीरो। ठीक है, ये आपका नंबर लाइन हो गया। नाउ नेक्स्ट अगर देखेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, देन आपका आता है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन एंड एक्सपोनेंट्स। मल्टीप्लीकेशन एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, देखो, पहले अगर सपोज हम लोग काउंट करते हैं, जैसे 2 + 2 + 2 + 2, ऐसे हम लोगों ने 4 बार 2 करा। ठीक है, इसको ऐड करने पे क्या आता है? 8। तो इसको हम लोग कैसे कंसिडर कर सकते हैं? जैसे इसमें कितना बार 2 रिपीट हुआ है, 2 को हम लोग कितना बार रिपीट किए हैं? 4 टाइम्स। तो इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन। नाउ सिमिलरली व्हाट इज एक्सपोनेंट? सपोज अगर आप 2 × 2 × 2 कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कर रहे हो n टाइम्स। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो n टाइम्स, तो आप हर एक को तो इंटू करने नहीं जाओगे, लाइक 2 × 2 = 4 2 4 2 = 8 ऐसे। आप कहीं रिप्रेजेंट करोगे, कहीं लिखोगे तो ऐसे तो नहीं लिखोगे ना। इसके लिए शॉर्टकट होता है, उसको एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म। 2 to the power n। ठीक है, n टाइम्स है इसलिए 2 to the power n। अगर 2 × 2 करते हैं तो इट इज इक्वल टू 2 to the power 2। ठीक है, ये आपका हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म। नाउ डिवीजन। डिवीजन तो आपको आता ही है क्या है। ठीक है,
नाउ अब एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, प्राइम नंबर्स। व्हाट इज प्राइम नंबर्स? देखिए आपको ये बहुत बेसिक लग रहा होगा, लेकिन मैं जस्ट इसी रिवीजन के लिए बता रहा हूँ क्योंकि वीक पर में आपका यही चीज़ है, ठीक है। और प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर इज द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है। इसका बस टू फैक्टर होता है। कौन कौन होता है? एक वन एंड इटसेल्फ, ठीक है, वन एंड इटसेल्फ। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17 एंड कंटिन्यू करने से दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर क्यों है? टू का क्या क्या फैक्टर है? टू का क्या क्या फैक्टर है? एक वन है और एक टू खुद है। थ्री का क्या क्या फैक्टर है? थ्री का वन है और एक खुद है, ठीक है। फाइव का क्या क्या है? वन एंड फाइव, ठीक है। ये आपका हो गया प्राइम नंबर्स। नाउ अब जो आपका फैक्टर्स होता है, फैक्टर्स आपको समझ में आ गया हो क्या होता है? अगर किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है, सपोज आप पकड़ लीजिए, सपोज 63, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे आपका 3 × 21 इजिकल टू 63, 1 × 63 इजिकल टू 63, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं, इसको मल्टीप्लाई, जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो इससे किस किस से मल्टीप्लाई करने से कौन कौन इसका फैक्टर होगा? जैसे 63 को अगर आप जैसे करते हैं फैक्टराइज करते हैं, जैसे अगर आप इसको करते हैं 2 3 6, सॉरी 3 से होगा, 3 2 6, 2 3 3 7 का, ठीक है, 7। इसके फैक्टर क्या क्या हुए? इसके फैक्टर हुए 3 × 3 × 7। दीज आर दी फैक्टर्स। एंड फैक्टर्स हमेशा प्राइम नंबर में लिखा जाता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज रिटन इन प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 3² × 7, ठीक है। इसको इंटू करने से आपका इक्वल टू 63 होता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आपका रियल नंबर एंड इरेशनल नंबर सब क्या होता है, ठीक है। व्हाट आर रियल नंबर? रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जितने भी आपके नंबर्स हैं उसको रियल नंबर कहते हैं। आपका जितना यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स हैं उसको रियल नंबर कहेंगे, ठीक है। नाउ रियल नंबर्स के अंदर, नाउ रियल नंबर ये हो गया। रियल नंबर्स के अंदर रैशनल एंड इरैशनल आते हैं, ओके। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल दी नंबर्स विच कैन बी डिनोटेड इन p/q फॉर्म, बट वेर q नॉट इक्वल टू जीरो, वेर q नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। दोज नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। इरैशनल क्या होता है? जो इस फॉर्म में डिनोट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया, जैसे कि आपका हो गया -√6, ठीक है, देन आपका -√5, ये सब इरेशनल नंबर है। नाउ इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मैंने बता दिया क्या होता है, -1 -2, ओके, -3 1 2 3, ऑल दीज आर इंटीजर्स। होल नंबर क्या होते हैं? जैसे कि हमने कंसिडर करा है 0 1 2 3 4, ऐसा होल नंबर था। नेचुरल नंबर भी हम अभी इधर कंसिडर करेंगे 0 1 2 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से देखना, ठीक है, विदाउट कहीं भी ध्यान नहीं भटकना चाहिए, अच्छे से इसे देखना, ठीक है। सेट थ्योरी, व्हाट आर सेट थ्योरी? सेट थ्योरी इज द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ वेल डिटरमाइंड कलेक्शंस कॉल्ड सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। सपोज एक सेट ले रहे हैं हम, सेट ले रहे हैं, ठीक है। सपोज एक सेट ले रहे हैं जिसका एलिमेंट्स वगैरह है 2 3 4 5, ठीक है। हमेशा याद रखना सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट से सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, सेट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखो ये आपका एक हो गया सेट, ठीक है, दिस इज अ सेट। अब इस सेट में खासियत देखो क्या क्या है। ये आपके हो गए एलिमेंट्स, 2 3 4 5 आर एलिमेंट्स, ठीक है, दीज आर एलिमेंट्स। एंड व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट? कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी क्या होता है? कार्डिनलिटी होता है आपका सेट में कितने एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट, ठीक है। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं आपका कार्डिनलिटी, ठीक है। क्या होता है कार्डिनलिटी? कितना है इस सेट का? कार्डिनलिटी कितना है? 1 2 3 4, 4 इसमें एलिमेंट्स है, ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं। सो इसका कार्डिनलिटी क्या होगा? 4, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अब होता है ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर। अगर एक सेट है उसमें अगर आप लिखते हैं जैसे कि 2 3 4, देन अगेन 2 लिख दिए, देन 5 देन 6, तो यहाँ देख रहे हैं 2 रिपीट हो रहा है, तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। अगर ऑर्डर, अगर डुप्लीकेट नंबर्स भी हैं, इफ देर आर डुप्लीकेट नंबर्स, देन इट डजेंट मैटर, ठीक है, डजेंट मैटर इन अ सेट। नाउ व्हाट आर सबसेट्स? सबसेट्स क्या है? सबसेट्स आर दी सेट्स ऑफ अ सेट, ठीक है।
सबसेट्स आर द सेट ऑफ अ सेट। सपोज आपका जैसे ये आपका हो गया एक पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, उसमें से आप ये छोटा सा भाग निकाल लेते हैं, तो छोटा सा भाग को क्या बोलेंगे, सबसेट। ठीक है, सबसेट। सपोज 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका सेट है। इसका सबसेट क्या क्या होगा, इसका सबसेट होगा आपका 2 23, 2 3 हो सकता है एक तो सबसेट, ठीक है। देन आपका 4 5 हो सकता है सबसेट, ठीक है। 4 हो सकता है सबसेट, ठीक है। देन सिमिलरली एम्प्टी ब्रैकेट भी हो सकता है, ठीक है ना। एम्प्टी ब्रैकेट, अब एम्प्टी ब्रैकेट का नाम आया, तो व्हाट इज एम्प्टी सेट, व्हाट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को आप इससे भी रेफर करते हैं, इस सिंबल से भी रेफर करते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड लाइक दिस, ठीक है। इस सेट में आपका नो एलिमेंट, इसमें आपका कोई एलिमेंट नहीं रहता है, जिस सेट में आपका कोई एलिमेंट नहीं रहता है उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। रिमेंबर, हर एक सेट में एवरी सेट हैज अ एम्प्टी सेट, ठीक है। एवरी सेट हैज अ एम्प्टी सेट विच इज एन सबसेट, ये ध्यान रखना। सपोज अगर हम एक सेट ले रहे हैं S 2 3 4, ठीक है, इसके सबसेट्स क्या क्या है, इसके सबसेट्स अगर हम लिखें 2 3 है, ठीक है, 3 4 है, देन आपका 2 4 है, ठीक है, देन आपका 2 है, देन 3 है, देन आपका 4 है, एंड इंक्लूडिंग अ एम्प्टी सेट, ठीक है। टोटल इससे कितने सबसेट हो गए, आपका 3 4 5 6 7, ठीक है, टोटल इससे 7 सबसेट होगा। एंड वन मोर सबसेट 8 होता है, 2 3 4, ये खुद एक सबसेट है, ठीक है। टोटल 8 सबसेट। नाउ अब सबसेट का जब बात आ गया है, देन आपको कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं, राइट। सबसेट निकालने का कुछ फॉर्मूला भी होता है, तो वो फॉर्मूला क्या है, सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है, एंड वो फॉर्मूला क्या है। सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 to the power n, वेर n इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, n इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। इसका कार्डिनलिटी कितना है, 3। इस सेट का कार्डिनलिटी है आपका 3, तो इसका सबसेट कितने होंगे, 2 to the power 3 विच इज इक्वल टू 8। यहाँ कितने सबसेट निकले आपके, 8। जब भी आपको सबसेट निकालने बोले, कोई सेट देके बोले कि इसका सबसेट कितने हैं, तो आप व्हाट फॉर्मूला विल यूज, यू विल यूज द फॉर्मूला ऑफ 2 to the power n, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका सबसेट्स हो गया। नाउ सबसेट रिप्रेजेंट करने का, व्हेनेवर यू रिप्रेजेंट अ सबसेट, हाउ वुड यू रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट करने का, सब कुछ ए है आपका, ए दिया गया है 2 3 4, ठीक है, एंड बी है आपका 2 3, तो आप देख सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, है राइट। इसको आप इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे, अब इसको अगर शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन करेंगे, शॉर्ट लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सबसेट। नाउ अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे आपका कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, देन आपका ये नॉर्मल ब्रैकेट एंड आपका स्क्वायर ब्रैकेट, इनका यूज क्या है सेट में, ये तीनों का डिफरेंट मीनिंग होता है, ओके, दे ऑल हैव अ डिफरेंट मीनिंग एंड अ डिफरेंट फंक्शन टू डू, ठीक है। देखो क्या होता है, व्हेनेवर यू यूज, ये वाला ब्रैकेट जब भी यूज होता है, तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर का जो नंबर है, ए एंड बी नंबर पकड़ लेते हैं, ए एंड बी जो नंबर है, ऑल दी एलिमेंट्स, ऑल दी एलिमेंट्स एक्सक्लूसिव बी, एक्सक्लूसिव बी एंड ए, ठीक है। मतलब अगर आप बोलते हैं 2 to 4, ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो बस 3 होगा, ठीक है, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग आपका 2 and 4। सिमिलरली अगर आप कहते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट, इफ यू से स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका मतलब होता है कि इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग दी आउटलाइनर, इंक्लूडिंग दी आउटलाइनर, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसको कहते हैं 2 3 कहेंगे, तो इसके बीच में जो भी नंबर्स होंगे इंक्लूडिंग 2, इसके बीच में जो भी नंबर 2 हो गया आपका, 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, देन 3 इटसेल्फ, ये सब इसमें कंटेन करेंगे। नाउ अगर कोई आपको सपोज देते हैं कि दोनों ब्रैकेट मिला के दे दिए, ठीक है, बोथ ब्रैकेट्स आर इंक्लूडेड, तो इसका मतलब होता है, सपोज यहाँ वैल्यू 2 3 दे दे रहा है, तो इसका मतलब होता है कि इंक्लूडेड 2, 2 इज इंक्लूडेड, ठीक है, 2 इज इंक्लूडेड एंड
शी इजंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब यहाँ एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला बताना होगा। ठीक है, फॉर्मूला है, तो आपका पहले उससे पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा। व्हाट इज यूनियन इंटरसेक्शन, क्या होता है? यूनियन इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस क्या होता है? सेट डिफरेंस क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है ऐड, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, एंड सेट डिफरेंस का होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डिफरेंस। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो जितने भी सेट होंगे, जो भी सेट्स होंगे, जैसे कि अगर हम ले लेते हैं ए इज इक्वल टू सेट है 1 2, बी इज इक्वल टू सेट है 2 3, तो ए यूनियन बी करेंगे तो उसका सेट जो होगा 1 2 2 3, ये सेट होगा इसका। ठीक है, दिस विल बी दी सेट। ठीक है, 2 रिपीट नहीं होगा क्योंकि यूनियन बोला है तो 2 है पहले से, इसलिए 2 रिपीट नहीं होगा, तो जो आंसर होगा 1 2 3। नाउ इफ ए इंटरसेक्शन बी बोला जाएगा तो इसमें से पता देखना होगा कि दोनों सेट में कॉमन कौन सा एलिमेंट है, दोनों सेट में कॉमन कौन सा एलिमेंट है। इधर ए में कॉमन, ए में क्या है 1 एंड 2, बी में क्या है 2 एंड 3, तो द आंसर विल बी 2। 2 इज कॉमन इन बोथ। ठीक है, डिफरेंस, डिफरेंस क्या है? अगर बोलेंगे ए माइनस बी, whenever we will say that a माइनस बी करो, देन आपको a में से जितने भी कॉमन है, जितने भी कॉमन है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 2 माइनस 2 3, ये दो सेट हैं a माइनस बी। ठीक है, तो a में से जो a एंड b में जो कॉमन है उसको हटा के जो बाकी रिमेनिंग होगा वो होगा आपका a माइनस बी। ठीक है, 1 एंड 3। होप से समझ में आ गया होगा। नाउ अब ये क्वेश्चन जो ऊपर दिया है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, जो क्वेश्चन दे रखा है ऊपर उसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए आपका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख लीजिए। ये फॉर्मूला है, इन अ क्लास 30 स्टूडेंट्स टू फिजिक्स, फिजिक्स 30 स्टूडेंट्स ले रखे हैं। ठीक है, 25 स्टूडेंट टू बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी एंड आपका हो गया फिजिक्स, दोनों ऑप्ट करे हैं, कितने जन? 10। ठीक है, एंड 5 स्टूडेंट टुक नीदर, 5 स्टूडेंट जो है वो कुछ नहीं लिया। ठीक है, मतलब बी कॉमन, बी यूनियन की, एक मिनट, 5 स्टूडेंट जो हैं बी यूनियन की टुक नीदर, नीदर कितने जन है? 5। व्हाट इज द लास्ट रोल ऑफ द क्लास, व्हाट इज द लास्ट रोल ऑफ द क्लास, तो इसका क्लास का रोल क्या है, एक्चुअल कितने स्ट्रेंथ है बच्चों के। तो इसके लिए फॉर्मूला है आपका बी यूनियन पी, बी यूनियन पी इज इक्वल टू बी सेट प्लस पी सेट प्लस माइनस आपका बी इंटरसेक्शन पी। ठीक है, बी इंटरसेक्शन पी, इसको कहते हैं सेट फॉर्मूला, सेट फॉर्मूला। ठीक है, यूनियन, यूनियन इक्वल टू आपका जो अकेले जो एक सेट रहेगा उसका स्ट्रेंथ, एंड अकेले जो पी सेट रहेगा उसका स्ट्रेंथ, एंड देन यहाँ जो यूनियन रहेगा उसका स्ट्रेंथ। ठीक है, पी यूपी हमें क्या है, हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, बी यूपी निकालना है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड बी यूपी, यूपी हमें निकालना है। बी क्या दिए रखा है, बी हमें देगा 25 प्लस 30 माइनस बी, और कॉमन क्या देखा है 10। ठीक है, 10, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 25 प्लस 30, तो 55 माइनस 10 इक्वल टू 45, सो द आंसर विल बी 45। ठीक है, 45 इज द आंसर। यहाँ +5 कर रहे हैं क्योंकि 5 ऐसे हैं जो कुछ नहीं लिए। ठीक है, इससे +5 होगा। नाउ नेक्स्ट, यहाँ क्या दे रखा है देखो, हियर इट इज गिवन दैट सेट, सेट ऑपरेशन, इसका मतलब क्या है, सेट ए यहाँ रिप्रेजेंट करा गया है, सेट ए। ठीक है, यहाँ रिप्रेजेंट करा है सेट ए, यहाँ रिप्रेजेंट करा है बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसमें जो हाईलाइटेड पार्ट है बी है, एंड ए इज द टोटल मेन सेट। ठीक है, नाउ इधर क्या, यहाँ क्या रिप्रेजेंट करा है, ए इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए छोड़ के, ए को छोड़ के जितने भी बाकी सेट है, सेट के एलिमेंट है, वो इसको रिप्रेजेंट करता है। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू
एक्सक्लूडिंग ए, ठीक है, एक्सक्लूडिंग ए। सिमिलरली ये वाला इंटरसेक्शन है तो ए कॉमन पार्ट, देन दिस इज यूनियन, दोनों मिला देना है, देन दिस इज डिसजॉइंट, कोई दोनों सेट में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, डिसजॉइंट। रिलेशन, रिलेशन क्या है देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं एंड आते भी हैं, तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से देखें विदाउट लाइक आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। ना देखो यहाँ क्या लिखा है, रिलेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स ऑफ वैल्यूज इन मैथ, द रिलेशन इन इज बिटवीन द एक्स वैल्यूज एंड वाई वैल्यूज। देखो रिलेशन क्या है, एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है, एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है। एक्स इज कनेक्टेड, यहाँ डायग्राम देखो, एक्स इज कनेक्टेड टू 1, ठीक है, वाई इज कनेक्टेड टू 2 एंड जेड इज कनेक्टेड टू 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है, ए एंड बी, अगर सपोज कोई सेट है ए एंड बी तो उसका जो प्रोडक्ट है उसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सपोज ए आपका हो गया 0,1, ठीक है, बी हो गया आपका हो गया 1,2, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी क्या होगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू 0,1, ठीक है, 0,1 0,2, ठीक है, इंटू 1,1 एंड 1,2, ये हो गया आपका ए क्रॉस बी, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कार्टेशियन। तो इसको इंटू करने से आपका ए इंटू बी करने से जितने एलिमेंट्स हैं तो कार्डिनलिटी 2 है, इसका भी कार्डिनलिटी 2 है, इक्वल टू 4, ठीक है। बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन का मतलब है कि आपका जो डोमेन होता है, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज, डोमेन से सपोज ए इधर आपका हो गया 1 2 3 4 एंड बी एंड सी एंड 5 एंड 6, ठीक है। ए से कनेक्टेड है दो वैल्यू, बी से कनेक्टेड है दो वैल्यू एंड सी से कनेक्टेड है दो वैल्यू, ठीक है। बाइनरी का मतलब यही होता है कि मोर देन वन वैल्यू से कनेक्टेड है, ठीक है, मोर देन वन वैल्यू से कनेक्टेड है, दिस इज नोन एज बाइनरी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है कि जो रिलेशन दे रखा है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या दे रखा है, 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, मतलब जो रिलेशन होता है, जो डोमेन होता है रिलेटेड टू इटसेल्फ होता है, ठीक है, जो डोमेन होता है रिलेटेड टू इटसेल्फ, रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है कोई भी अगर सेट है, अगर उसमें ए, कोई भी सेट है ए कॉमा बी, ठीक है, कोई एनी सेट है जिसका ए कॉमा बी है, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है ए कॉमा ए, दोनों सेम एलिमेंट होंगे, एक्स एंड वाई बोथ विल बी सेम। अगर कोई सेट है आपका 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 करके सेट दिया गया है, तो इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसमें क्या होगा, 1,1, इट इज अ रिफ्लेक्सिव 1, देन 2,2, 3,3, these are reflexive, okay। Now next, रिफ्लेक्सिव वर्सेस आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है, एवरी एलिमेंट इन रिफ्लेक्सिव, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, एंड आइडेंटिटी में एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ठीक है, यहाँ यहाँ होता है एंड इधर होना ही होगा, ठीक है। इन सेट ए 1 2 3 आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज 1 is related to 1, 2 is related to 2 and 3 is related to 3, ठीक है। In the set A 1 2 3 is an R2 is an identity relation because every element of A is related to itself। देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, a symmetric relation is a type of binary relation where one side is the mirror image of reflection of the other. In other words, any image or a shape that can be divided into identical halves is symmetrical. Relation is equal to, that is, if A is equal to B is true, then B is equal to A is also true. Suppose दो कंडीशन दिया गया, if A is equal to A कॉमा B अगर है तो B कॉमा A भी है, ठीक है। इफ A कॉमा B है देन B कॉमा A ना A भी होना चाहिए, ठीक है। ये अगर आपका रिलेशन अगर दे रखा है आपका A कॉमा B, ठीक है, देन अगर आप इसको प्रूव कर देते हो कि B कॉमा A भी पॉसिबल है, देन इसका मतलब होता है ये सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव क्या होता है, इफ x
comma y is related, if x is related to y and y is related to z, then x is also related to z. ठीक है, ये होता है ट्रांजिटिव। समझ गए हो ये वाला रिफ्लेक्सिव। ये एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक क्या होता है? इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड एंटीसिमेट्रिक रिलेशन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द सिमेट्रिक। In a set, if one element is less than the other, satisfied one relation, then the other element is not less than the first one. Hence, less than, yeah, less than, greater than, and minus are example of asymmetric. ठीक है, सपोज अगर हो गया 2,3 ऐसे, ठीक है, एंड कंडीशन इज 2 इज लेस देन 3, देन इसका सिमेट्रिक, इसका 3,2 ले सकते हो तुम बताओ? देन 3 लेस देन 2 थोड़ी है, नहीं है ना, तो दिस इज एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, दिस इज एंटी सिमेट्रिक। यही वहाँ डिफरेंस दिया गया है इधर, ठीक है, देख लेना। नाउ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इफ अ सेट इज, इफ अ सेट इज ऑल सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी है कोई सेट, ठीक है, या फिर कोई सेट जो है रिफ्लेक्सिव भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, अगर ये तीनों है देन इट इज नोन एज इक्विवेलेंस। ठीक है, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंस। ठीक, नाउ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? देखो, फंक्शन होता है a इज इक्वल टू 1 से कनेक्टेड है, b इज रिलेटेड टू 2, c इज इक्वल टू 3। नॉट अ फंक्शन, a का 1, b का 2 वैल्यू आ जा रहा है। ठीक है, सपोज एक आपको वैल्यू दे रखी गई है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर आपका जो y का वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू में सॉरी, जो x का वैल्यू दे रखा है, अगर वो दो, अगर सपोज आप यहाँ कोई वैल्यू पुट करते हो, ठीक है, इफ यू पुट अ वैल्यू इन x एंड उसका जो रिजल्ट है वो y रहता है, ठीक है, उसका रिजल्ट जो है y रहता है एंड मोर देन वन वैल्यू आते हैं, ठीक है, इफ मोर देन वन वैल्यू आता है दैट वो फंक्शन नहीं है। ठीक, डोमेन वर्सेस को डोमेन, तो ये देखो दिस इज डोमेन, ठीक है, ये वाला डोमेन है एंड दिस इज दी कोडोमेन, दिस इज दी कोडोमेन। ठीक है, इंडिया इज रिलेटेड टू ईयर 1983, इन पाकिस्तान 1992, ऑस्ट्रेलिया 1987, श्रीलंका 1996। ठीक है, ये जो है आपका डोमेन है, ये टोटल सेट बी जो है वो आपका को डोमेन है एंड द रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आए हैं इसको क्या कहते हैं? इसको रेंज कहते हैं। ठीक है, द रिजल्ट इज द रेंज। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, देखो, वन टू वन फंक्शन एंड मेनी टू वन फंक्शन, ये सब देख लेते हैं। ठीक है, वन टू वन फंक्शन मतलब ए इज ओनली रिलेटेड टू वन, बी इज ओनली रिलेटेड टू टू, सी इज ओनली रिलेटेड टू थ्री। मेनी टू वन, डोमेन से मेनी जो है वो रिलेटेड है सिर्फ एक नंबर से बी में। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन होता है इफ सपोज ए एंड बी, इफ ए एंड बी इज रिलेटेड टू वन एंड सी इज रिलेटेड टू टू। इन टू फंक्शन क्या होता है? ए बी इज रिलेटेड टू वन एंड सी इज रिलेटेड टू, बट यहाँ पे देखो, यहाँ डिफरेंस क्या आता है? ऑन टू मतलब होता है कि आपका जितना भी को डोमेन है, को डोमेन में जितने वैल्यूज हैं, जितने भी को डोमेन में वैल्यूज हैं वो सब रेंज हैं आपके डोमेन के। वेर एज ऑन इनटू में वैसा कुछ नहीं होता है। इनटू का मतलब होता है कि इसमें से कोई भी आपका रेंज हो सकता है, लेकिन को डोमेन में अगर कोई वैल्यू एग्जेम्प्ट हो जाता है तो नो इश्यूज, दैट इज इनटू। लेकिन ऑन टू में होता है कि जितने भी को डोमेन में वैल्यू है वो सभी रेंज होते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज इंजेक्टिव फंक्शन? इंजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज वन टू वन फंक्शन। ठीक है, वन टू वन जो फंक्शन है वो ही इंजेक्टिव फंक्शन है। तो 10 आपका इंजेक्टिव मैंने पीछे रिवाइज करवा दिया है। ठीक है, यहाँ ये इंजेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि इधर 20 जो है वो, सॉरी 10 एंड 30 जो है वो, उसका को डोमेन एक 3 है, उसका जो रेंज है 3 है। तो यहाँ दो डोमेन के एलिमेंट एक को डोमेन के एलिमेंट से मिल रहे हैं, दैट इज नॉट, दैट मीन्स दैट दे आर नॉट वन टू वन। ठीक है, देन सर्जेक्टिव को हम लोग ऑन टू कहते हैं। ठीक है, देन सिमिलरली बाइजेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव इज व्हेन इट इज बोथ ऑन टू एंड वन वन। ठीक है, बोथ वन वन एंड ऑन टू। नाउ आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है ये। ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर द आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ ऐसा रहेगा, क्योंकि अगर कांस्टेंट अगर सपोज 2 लेते हैं, इफ सपोज द कांस्टेंट इज 2 एंड वो लाई करता है वाई एक्सिस, वाई पे 2, तो आपका जो ग्राफ है ऐसे बनेगा, आपका एक्स जो होगा 0 होगा। सिमिलरली अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन है, वाई जो होगा वो एक्स होगा, इसको इसलिए ऐसे मिडिल में आपको शो करा गया है। सिमिलरली पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ है ये।
पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ हमेशा कर्व होता है, ठीक है, इट इज लाइक दिस, एंड दिस इज द ग्राफ फॉर द रैशनल फंक्शन विच इज नॉट मैंडेटरी, एंड ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर द मॉडुलस फंक्शन, एंड दिस इज द ग्राफ फॉर द सिग्नम फंक्शन, ये आपका जो ग्राफ है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ दे रखा है, ये डिवाइस, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका जो है वो 3D ज्योमेट्री पर बेस्ड है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, यहाँ कुछ लिखा है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर एक ग्राफ रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ एक ग्राफ है। तो इस ग्राफ में आपका जो आप 10th में भी पढ़े होंगे, एक बेसिक चीज है, यहाँ एक 4 चीज डिवाइड है ना, 4 क्वाड्रेंट डिवाइड है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड, सॉरी ये है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। ये क्वाड्रेंट डिवाइड है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑरिजिन, क्या, इसको ऑरिजिन ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड ये जो है ये एक्स एक्सिस है, एंड ये जो लाइन है वाई एक्सिस है, ठीक है। जो हॉरिजेंटल वाला है ये है आपका वाई, ये है आपका एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल वाला है ये है आपका एक्स एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका एक ग्राफ का ओवरव्यू, ठीक है। और तो इस ग्राफ में आपको कुछ बहुत सारी चीजें देखनी है, जैसे सपोज हम इधर एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, हमने इधर एक पॉइंट लिया, तो इसका एक्स एक्सिस क्या हुआ, इसका एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव साइड है, इसलिए इसको पॉजिटिव इसका एक्स एक्सिस होगा, एंड इसका जो वाई एक्सिस है वो भी पॉजिटिव है, राइट, पर जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये वाई पॉजिटिव है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें जो भी एक पॉइंट आएगा वो उसका एक्स एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, ठीक है। देन अगर सपोज हम लोग इधर एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, इधर हमने पॉइंट लिया, तो ये जो है ये नेगेटिव साइड है, ये जो है एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड है, तो इसलिए इसका जो पॉइंट कन्वेंशन होगा, साइन कन्वेंशन, वो माइनस होगा एक्स एक्सिस में, एंड जो वाई एक्सिस में इसका जो पॉइंट है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए इसका माइनस प्लस साइन कन्वेंशन होगा। अगर कोई भी एलिमेंट जैसे बोल दिए -1, 2, ये कहाँ लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। ये देख के आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत ही अच्छा चीज है, ये आपको कोऑर्डिनेट्स में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। देन सपोज हम यहाँ कोई एक पॉइंट लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, इफ सपोज वी आर टेकिंग अ पॉइंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो व्हाट डज इट मीन, यहाँ आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों नेगेटिव है, दैट मीन्स द साइन कन्वेंशन दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर हम सपोज एक कोऑर्डिनेट लेते हैं आपका -2, -3, दिस विल लाई इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ कोई एक पॉइंट लेते हैं, तो इसका जो क्वाड्रेंट, इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, यहाँ एक्स एक्सिस के लिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इधर आएगा, एंड वाई के लिए नेगेटिव है तो नेगेटिव, प्लस माइनस। तो अगर सपोज हम लोग 2, -3 बोलते हैं, ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी चीज है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ क्या लिखा है, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। ग्राफ पे सपोज आपको ग्राफ देखो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ग्राफ पे आपको 2 पॉइंट दे दिया गया, सपोज एक ऑरिजिन से दिया गया है, ठीक है। यहाँ एक ऑरिजिन से पॉइंट दिया गया है और एक पॉइंट इधर है 3, 4, इसको फाइंड कैसे करेंगे। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, राइट, जो कि किस पे डिपेंड होता है, राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है। उसका क्राइटेरिया ये होता है कि उसको राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी उसमें वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे आप लोग, इस चीज को कैसे निकालोगे आप। पाइथागोरस का थ्योरम क्या है, x² + y² का होल रूट इजिकल टू जो लाइन होगा, ओपी इधर लाइन है, इसका वैल्यू ये होगा, ठीक है। ये आपका हो गया पाइथागोरस का थ्योरम, ठीक है। ये आपका अगर ओरिजिन आपको दिया रहेगा, ओरिजिन से कोई पॉइंट आपको दिया गया है तो उसको इस फॉर्मूला के थ्रू आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। देन सेकंड आपका आता है, अगर कोई 2 पॉइंट दिया है जिसमें जो ओरिजिन पे नहीं है, ठीक है, 2 पॉइंट दिया गया है इसका ओरिजिन पे नहीं है, इसका भी आप सेम करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग कट है, ठीक है। आप इधर 2 पॉइंट लिए, ठीक है, इधर आपका 2 पॉइंट दिया गया है, देखो आप कैसे निकालेंगे। अगर आपको दोनों पॉइंट दिया गया तो आप यहाँ से आप इसको रेक्टेंगल जैसा हो गया, देन आप इसका पॉइंट निकालेंगे, इस पॉइंट को निकालेंगे, देन आप इसका एक तो पॉइंट हो गया, देन इसको ऐसे निकालेंगे, देन आपको इसका पूरा लेंथ मिल जाएगा, यहाँ से आपको इसका पूरा लेंथ मिल जाएगा, देन आप इसका पूरा यहाँ से ये वाला पार्ट माइनस करके ये वाला पॉइंट निकालेंगे, देन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसमें ये निकल जाएगा, ठीक है। सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई करने पे ये चीज निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको शॉर्टकट वे में करना है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसी को शॉर्टकट तरीके से कैसे करना होगा, शॉर्टकट तरीके से फॉर्मूला के बेसिस पे वो करना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने क्या किया था। मैंने यहाँ पहले पाइथागोरस के थ्योरम को के हेल्प से मैंने ये निकाला था, राइट। अब इसको निकालना है सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से। तो व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है, सपोज अगर आपका एक लाइन दिया गया है, ठीक है, आपका एक लाइन दिया गया है,
और एक पॉइंट है ओ, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया है m/n रेशियो में, इसको डिवाइड किया गया है m/n रेशियो में, ठीक है। अब इसको m/n रेशियो डिवाइड किए हैं, इसका जो पॉइंट होगा, का ये जो पॉइंट है ये कैसे निकालेंगे। सपोज आप एक आपको 2 पॉइंट दिया गया है, ठीक है। सपोज आपका एक पॉइंट आपका ये x कॉमा वाई है, ठीक है, ये पॉइंट, एंड ये पॉइंट है आपका x1 कॉमा y1, ठीक है। देन आपको बोला है ये पॉइंट निकालना है, और एक चीज मेंशन कर दिया है m/n रेशियो में दोनों डिवाइड हुआ है। तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है देखिए, m जो है, m है, ये x1 है, ठीक है। तो m x1 प्लस n, n है, और ये वाला x, ठीक है, x बाई m प्लस n, ठीक है। ये आपका हो गया x का, क्या होगा x, ठीक है। x की वैल्यू हो गई जो ये वाली है, ये x2 पकड़ लेते हैं, ये होगी आपकी x2 की वैल्यू, ठीक है। नाउ y2 की वैल्यू क्या होगी, y2 दैट मीन्स इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिमिलरली m इंटू y1 प्लस n इंटू y, ठीक है, n इंटू y बाई m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। नाउ अब ये तो हो गया इंटरनली, ठीक है। अब ये हो गया इंटरनली, पॉइंट कैसे डिवाइड होता है। सपोज आपको मैंने पीछे क्या दिखाया था, ये है, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं, देन इसका m/n रेशियो पे डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज हम डिवाइड करते हैं, सपोज ये जो पॉइंट है ऐसे, ठीक है, अगर हम इसको एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं इस पॉइंट पे, समझ रहे हो कि ये जो पॉइंट है, सपोज ये तो पॉइंट है, अब इसको हम एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, सपोज ये पॉइंट ओ है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इस पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे, इस पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आप एक फॉर्मूला याद करो, दूसरा याद हो जाएगा। इंटरनली में देखो सब सिंबल प्लस है, राइट, इंटरनली में सब सिंबल प्लस है, एक्सटर्नली में देखो नेगेटिव है। द थिंग इज तुमको बस साइन कन्वेंशन चेंज कर रहे हैं, यू नीड टू चेंज ओनली दी साइन, ठीक है। तो साइन चेंज कर लेंगे, देखो यहाँ भी दिया गया है ए पॉइंट इधर, अब इधर देखो ए पॉइंट इधर दिया गया, बी पॉइंट इधर दिया, कट इधर से लगा है, ठीक है। ये एम, ठीक है, एन, एन रेशियो डिवाइड है। अब ये ए है इधर और ये बी है, लेकिन इसको एक्सटर्नली एक्सटेंड करके इधर पूछा गया है पॉइंट क्या है, तो इसको यहाँ ओ कट लगा हुआ है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एम x2 माइनस एन x1 बाई एम माइनस एन, सिमिलरली एम y2 माइनस एन y1 बाई एम माइनस एन, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये याद कर लेना, ठीक है। देन नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब तुम्हें एग्जाम में बहुत सारी चीजें दिए रहेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये इसका एक क्वेश्चन तो आने वाला है, ठीक है, लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है कि जो नॉर्मल एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है उससे नहीं निकलने वाला, हाफ एल प्लस बी, एल इंटू बी जो होता है, एल इंटू बी होता है, उससे नहीं निकलने वाला, ठीक है। इसके लिए आपको लगेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, ठीक है। तो व्हाट इज फॉर्मूला, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूला ही याद करना है, राइट। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू, मैं यहाँ लिखता हूँ फिर से, हाफ मॉड्यूलस, ठीक है, x1 इंटू y1, सॉरी y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। अब तुम बोलोगे इसको याद कैसे करें भाई, तो इसको याद करना भी है ना। तो देखो याद करने के लिए मैं इसको सिंपल ट्रिक बताता हूँ, तो ध्यान देना, ठीक है। और लेकिन इसका जो नंबरिंग है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, अगर इधर उधर हुआ तो तुम्हारा आंसर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि पहले x2 डाल दिए इसकी जगह, तो वैसे नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना। 1 2 3, ये वाला जो चीज है 1 2 3, देन 2 3 1, ठीक है, देन 3 1 2, ये जो पैटर्न है याद रखना, ठीक है, बस ये पैटर्न याद रखना, 1 2 3, देन टू की जगह थ्री, टू की जगह थ्री आ जाएगा, देन वन की जगह टू आ जाएगा, ऐसे कर करके रिप्लेस कर करके लाना होगा। x1 है, देन y2 है, माइनस y3 है, ठीक है। तो 1 2 3 प्लस x2 है, y3 है, माइनस y1 है, 2 3 1, ठीक है, 2 3 1, प्लस x3 है, ब्रैकेट है y1 माइनस y2, 3 1 2, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, ये आपको बहुत सारा क्वेश्चन में हेल्प आएगा, ये एग्जाम में भी पक्का आएगा, ठीक है, ये एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये याद कर लेना।
देन आता है स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है? स्लोप का अगर इजी एक डेफिनेशन समझें तो स्लोप होता है, ये सपोज एक ग्राफ है, ठीक है, इसका तुम्हें स्लोप निकालना है, तो इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप क्या है? ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है थीटा, इसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लोप, जो कि tan थीटा है। ठीक है, इसको स्लोप बोलते हैं। स्लोप डिफाइन करता है कि आपका जो लाइन है वो किस एंगल पे बना है, उसका इंक्लिनेशन कितना है वो डिसाइड करता है। ठीक है, स्लोप डिसाइड करता है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? स्लोप अगर आपको निकालना है, जैसे कि ये आपका यहाँ दिया गया a-1 दिया गया है, ठीक है, a-1 दिया गया है इधर, एंड यहाँ b=2,3 दिया गया है। तो इसको देखो कैसे निकालना है। पॉजिटिव स्लोप दिया गया है, देखो पॉजिटिव स्लोप का पहले मतलब समझ लो। पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है 90 से इस साइड रहेगा, 90 से अगर राइट साइड में इधर कोई भी लाइन ऐसे टिल्ट होगा, ये पॉजिटिव स्लोप रहेगा। ठीक है, अगर 90 के ऐसे हो जाएगा, ये ऑब्स्ट्यूज बन जाएगा। ठीक है, ये ऑब्स्ट्यूज ऐसे बन जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव स्लोप। ठीक है, अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है m=Δy-Δx। व्हाट डज इट मीन? Δy=Δx क्या इसको बोलते हैं? y3 - y1 बाई x2 - y x1। सिंपल, इसको हम लोग tan थीटा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया स्लोप के लिए। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको हर एक जगह काम आएगा, जहां भी आपका पैरेलल, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर इसका जिक्र होगा जिस क्वेश्चन में, तो समझना उधर आपका स्लोप का काम आ चुका है। जहां जहां ये पैरेलल और परपेंडिकुलर चीज पूछा रहेगा या बोला रहेगा, उधर समझना कि आपका जो स्लोप ऑफ द लाइन है उसका काम है। ठीक है, उसका यूज। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, तो सेम चीज मैं यही बता रहा था, जैसे पैरेलल और परपेंडिकुलर हो गया जहाँ, तो और एक तो कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो याद रखना। सपोज पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये आपका पैरेलल लाइन हो गया, तो इसका जो स्लोप होगा ना, इन सबका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, इन सबका स्लोप जो होगा इक्वल होगा। जैसे सपोज ये जो तुम्हारा हो गया, अगर हम लोग ऐसे एक वेट, अगर ये ग्राफ है, ठीक है, अगर हम एक सपोज ये लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन है आपको, ठीक है, L1 L2, इसका एंगल क्या बन रहा है? थीटा। सेम एंगल इधर भी बन रहा है थीटा, एंड दे आर पैरेलल, राइट, दे आर पैरेलल। तो ये पैरेलल लाइन का जो फॉर्मूला, पैरेलल लाइन का जो प्रॉपर्टी होता है, उनका जो स्लोप होगा वो सेम होगा। अगर तुम्हें कहीं भी प्रूफ करने बोले कि प्रूव दैट दीज लाइन्स आर पैरेलल, तो उनका जो स्लोप है ना, उनका जो स्लोप है tan θ1 और = tan θ2 कर देना। अगर ये इक्वल हो जाता है देन दे आर पैरेलल, और एल्स दे आर नॉट पैरेलल। ठीक है, और अब दूसरा होता है परपेंडिकुलर का। ठीक है, दूसरा होता है परपेंडिकुलर। तो इसको प्रूफ करना क्या है? इसमें जो स्लोप होता है, दो लाइन, सपोज दो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, सपोज दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, राइट, देन इनका स्लोप जो होगा, इनका स्लोप का जो मल्टीपल होगा, इनका स्लोप का जो मल्टीपल होगा, दैट विल बी -1। ठीक है, दैट विल बी -1। अगर तुम्हें कहीं भी बोले कि हाँ इस सपोज एक लाइन को परपेंडिकुलर शो करना है, तो उनके जो उनका स्लोप निकालना एंड उनके स्लोप का मल्टीपल करना। इफ इट इज -1 देन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर और एल्स दे आर नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन दिया गया, कैन अ स्लोप ऑफ अ लाइन यूनिकली डिटरमाइन अ लाइन? कैन अ स्लोप ऑफ अ लाइन यूनिकली डिटरमाइन अ लाइन? इसका मतलब क्या है कि क्या एक जो स्लोप दिया है लाइन का, वो क्या डिटरमाइन कर सकता है कि वो लाइन यूनिक है या फिर नहीं है? तो इसका आंसर है नो। क्यों? इसका आंसर है नो। ठीक है, वाई? क्योंकि देखो, तुम जैसे हम लोग पैरेलल वाला कंसेप्ट लिए, ठीक है, ये दोनों लाइन तो यूनिक है, ठीक है, ये दोनों लाइन यूनिक है, लेकिन स्लोप इनका सेम आ रहा है। ठीक है, ये लाइन दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है, दोनों पैरेलल है और स्लोप इनका इक्वल है। ठीक है, दोनों पैरेलल है एंड इनका स्लोप इक्वल है, लेकिन जो इनका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इनका जो कोऑर्डिनेट है वो अलग है, जिसकी वजह से ये यूनिक नहीं है। ठीक है, जिनकी वजह से ये यूनिक नहीं है, लेकिन इनका जो स्लोप है वो इक्वल है। इनका जो स्लोप है दैट आर इक्वल। ठीक है, तो इससे हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि ये जो लाइन है ये यूनिक है कि नहीं। होप यू गॉट इट। ठीक है, अब स्लोप यूजफुल कैसे होता है? देखो मैंने कहा था कंडीशन इन पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है? मैंने अभी कहा था कि पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है? अगर स्लोप इक्वल होता है, tan θ1 = tan θ2 होता है, tan θ2 होता है, तो समझ लो दिस लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर का क्या है? m1 × m2 जो अगर होता है -1,
अगर तुम दोनों स्लोप का मल्टीपल -1 आता है देन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो याद कर लेना। ठीक है, वहां से ध्यान से रख के नोट्स वगैरह बना लेना एंड मेक श्योर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको अच्छे से रटा हो। ठीक है, देन ये आपका आता है, देन आपका चीज है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। सो एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या कहता है? ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, तो सपोज ये दो लाइन है। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा एक्यूट होगा। ठीक है, ये याद रखना। इनके बीच ये दो लाइन है, लाइन L1 एंड L2, इनके बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा एक्यूट होगा। ये एक परमानेंट चीज है जो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो सपोज ये जो लाइन है इसके यहाँ से हम एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, एक प्लेन बना दिए। अब सपोज इसका जो है एंगल वो थीटा है। ठीक है, एंड हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, एंगल बिटवीन ये फाइंड करना है और इसका है थीटा 1। तो अल्फा, अल्फा क्या है? ये जो एंगल है ये अल्फा है। ठीक है, अल्फा क्या है? थीटा माइनस थीटा 1। वाई? क्योंकि हमने ये पूरा थीटा कंसिडर किया था एंड दिस इज थीटा 1। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? अब इसको tan थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, tan अल्फा क्या होगा? tan अल्फा क्या होगा? tan थीटा माइनस थीटा 1, राइट? यही होगा tan ब्रैकेट में थीटा माइनस थीटा 1, tan थीटा माइनस थीटा 1। ठीक है, तो अब tan थीटा का tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा? अब एक फॉर्मूला होगा, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। फॉर्मूला होगा, अगर tan ब्रैकेट में tan a माइनस tan b अगर है तो उसका एक फॉर्मूला था, आपको याद होगा कि नहीं आई कांट से, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए अगर आपने 12th और 11th अच्छे से करा है कि tan a माइनस b। ठीक है, tan a, एक मिनट लिख देता हूँ मैं, tan थीटा माइनस tan थीटा 1 बाई 1 प्लस tan थीटा इंटू tan थीटा 1। ये एक फॉर्मूला है, बहुत जरूरी फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको याद रहना ही चाहिए, नहीं तो आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस tan थीटा 1 बाई 1 प्लस tan थीटा इंटू tan थीटा 1। ठीक है, ये वाला एक फॉर्मूला है। अब इसको क्या, अगर इसको स्लोप के टाइम, अगर अब हमने क्या पढ़ा था पीछे, पहले स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था ना कि m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, पढ़ा था ना, राइट? पढ़ा था। इसको क्या कंसिडर करेंगे? m इंटू M1 माइनस M1, सॉरी, 1 प्लस m इंटू M1। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। नाउ इफ सपोज अगर आपका एक क्वेश्चन दिया गया ऑब्ट्यूस एंगल के ऊपर, आपका एक क्वेश्चन दिया गया है ऑब्ट्यूस एंगल के ऊपर, तो उसको कैसे करेंगे? सपोज आपका जो ये एंगल होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, तो उसके लिए क्या करना होगा? tan थीटा, tan अल्फा इज इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? माइनस tan थीटा हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सीन है। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना, माइनस tan थीटा। तो ठीक है, इसको करने से क्या होगा? माइनस tan थीटा, तो इस वैल्यू को इधर पुट कर देने से क्या आ जाएगा? M1 इंटू M1 माइनस M बाई 1 प्लस M इंटू M1 रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। होप से यहाँ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट। कोलिनियरिटी का इतना लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है, बस सिंपल से याद रखना। 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये कोलिनियर तब होंगे जब एक सेम लाइन में होंगे। ठीक है, जब सेम लाइन में होंगे तब इनका जो कोलिनिटी है वो सेम होगा। कंडीशन देख लो, कंडीशन क्या होगा? तीनों का स्लोप सेम होना चाहिए, स्लोप शुड बी इक्वल। ठीक है, अब स्लोप इक्वल है तो अब पैरेलल लाइन में स्लोप इक्वल होता है, लेकिन ये तो कोलिनियर नहीं होता है। तो इस अब डिफरेंस क्या है दोनों में? यहाँ कहा गया है कि स्लोप इक्वल होना चाहिए। ठीक है, पैरेलल लाइन में भी स्लोप इक्वल होता है तो उसे भी कोलिनियर थोड़ी कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो है, ये पैरेलल लाइन जो है, ये कॉमन पॉइंट शेयर नहीं करते हैं। क्या कॉमन पॉइंट शेयर नहीं करते? कॉमन पॉइंट इनका कोई शेयरिंग नहीं है, कॉमन पॉइंट नहीं है। लेकिन कोलिनियर में हमेशा एक कॉमन पॉइंट होगा। इन दोनों लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट क्या है? बी इज द कॉमन पॉइंट। सो टू बी अ कोलिनियर पॉइंट there should be the slope should be the same, and including that the uh, the
देयर शुड बी अ कॉमन पॉइंट, देयर शुड बी अ कॉमन पॉइंट बिटवीन टू लाइन, ठीक है, बिटवीन टू लाइन, ये याद रखना। नाउ नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन। सो व्हाट डज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन मीन? ये आपका जो है वर्टिकल साइड है, ठीक है, ये जो है आपका वर्टिकल साइड है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, एंड ये जो है आपका हॉरिजेंटल साइड है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। अब सपोज मैं तुम्हें एक कोऑर्डिनेट देता हूँ प्लॉट 0,2, प्लॉट 0,2। ये प्लॉट कहाँ होगा? एक्स एक्सिस 0 है, ठीक है, एक्स एक्सिस 0 है, ठीक है, एक्स एक्सिस 0 में मान लिया, ठीक है। देन 2 है वाई की वैल्यू, 2 है वाई की वैल्यू, सपोज ये आपका पॉइंट 2 है, ये आपका 2 है, ठीक है। तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे? तो इसका प्लॉटिंग ऐसे होगा, ठीक है, दिस इज द प्लॉटिंग, ठीक है। अगर सपोज तुम्हें एक पॉइंट देता हूँ मैं 2,0, इसको कैसे प्लॉट करोगे? 2 एक्स एक्सिस पे इधर है, ठीक है, नाउ 0 वाई एक्सिस पे इधर है, इसको प्लॉट कैसे होगा? ये प्लॉट होगा ऐसे, ठीक है, पैरेलल टू दी वर्टिकल एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे यही समझ में आता है, y इज इक्वल टू ए जब बोलेगा, y इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स द लाइन इज पैरेलल टू, द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड इफ x इज इक्वल टू ए बोलेगा, देन द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? अब इसमें 3-4 चीजें हैं, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा, ठीक है। अब इसमें एक तो खासियत, अगर आप ये तीनों चीज याद कर लोगे ना, आप ये तीनों चीज याद कर लोगे तो आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इधर उसे डिराइव करके निकाल लो, ठीक है। तो देखो पहले देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है। इक्वेशन ऑफ लाइन, आप स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था, स्लोप का फॉर्मूला क्या था तुम्हारा? स्लोप का फॉर्मूला था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम, राइट, स्लोप था। इसमें भी वही चीज है, देखो सेम टू सेम फॉर्मूला है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला है, उसको नाम ही इसलिए दिया गया है, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम, सिंपल, यही तो चीज है, और क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, यही सिंपल। इसको इधर आपको यहाँ इनिशिएट कर दिया गया, इसको ठीक है, ट्रांसफर कर दिया गया, बस इस पॉइंट स्लोप फॉर्मूला बन गया। अब इसको फाइंड, अगर कोई तुम्हें, अगर सपोज तुम्हें कोई पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, तुम्हें सपोज स्लोप दे दिया गया है, ठीक है, तुम्हें अगर कोई स्लोप दिया गया -1/2, ठीक है, एंड तुम्हें एक पॉइंट दिया गया है 2,4, और बोला गया है और एक पॉइंट फाइंड करना है, तो और एक पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई फाइंड करना है, तो तुम इस फॉर्मूला के हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? अब ये जो है, ये सिर्फ तुम्हारा कोलिनियर, देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट करके, कोलिनियर जितने लाइन है ना उस पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब सपोज तुम्हें एक लाइन दिया गया है ABC, द लाइन इज नेम्ड एज ABC, ठीक है, ये एक पॉइंट दे दिया गया, ये एक पॉइंट दे दिया गया, तुम्हें फाइंड करना है एक्स कॉमा वाई। व्हाट विल यू विल यूज दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है? वाई माइनस वाई वन, सपोज इसको हम लोग ले लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको कोई कोनो बात नहीं, इसको x1 y1 ले लेते हैं, एंड इसको x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है। इसको लेने के बाद इसको अगर अप्लाई करना होगा तो y माइनस वाई वन बाई y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई x2 माइनस x1, ठीक है, ये फॉर्मूला है, अच्छे से देख लो, एक बार देख लोगे अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। देन नेक्स्ट है, ठीक है, देन आपका नेक्स्ट आता है वही सेम चीज़ है, 2 पॉइंट फॉर्म, जो आपको मैंने कह दिया है कैसे निकालना है कैसे नहीं, ठीक है, कोलिनियर का कंसेप्ट इस पे यूज होता है, तो ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन नेक्स्ट आपका आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। व्हाट डज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मीन, ठीक है। अब स्लोप इंटरसेप्ट में आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज का वैल्यू दिया गया है। अब यहाँ देखो, व्हेन y इज गिवन, देन y इज गिवन, ये शॉर्टकट मेथड होता है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, क्या है फॉर्मूला? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अब इसमें y mx सब क्या है? m इज द स्लोप, ठीक है, b इज द y इंटरसेप्ट, ठीक है, b इज द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है? ये ग्राफ है, ठीक है, सपोज ये जो वैल्यू है y पे जो वैल्यू रहेगा
वाई कोऑर्डिनेट पे जो वैल्यू रहेगा दैट इज वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, दैट इज वाई इंटरसेप्ट। एंड एक्स पे जो वैल्यू रहेगा वो क्या कहलाता है, एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। सपोज ये लाइन है, कट कर रहा है एक्स पे, इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, जहाँ पे ये कट कर रहा है ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है। सिमिलरली ये जाके सपोज यहाँ वाई पे कट कर रहा है तो इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अगर तुम्हें लाइन का इक्वेशन निकालना, इस लाइन का इक्वेशन तुम्हें निकालना है तो क्या करना होगा, m का वैल्यू पुट करना होगा, इसका स्लोप तुम्हें दिया रहेगा, ठीक है, स्लोप तुम्हें पुट करना होगा, देन तुम्हें y का इंटरसेप्ट पुट करना पड़ेगा, y का इंटरसेप्ट पुट करना पड़ेगा, तब ये फॉर्मूला में पुट करने से तुम्हें एक इक्वेशन आएगा विच इज इक्वल टू दी लाइन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब ये क्या है, अब सपोज तुम्हें x व्हेन x इंटरसेप्ट इज गिवन, जब तुम्हें x इंटरसेप्ट दिया रहेगा तब तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, इसमें भी m जो है तुम्हारा है स्लोप, ठीक है, d जो है वो है तुम्हारा x इंटरसेप्ट, ठीक है, d जो है तुम्हारा x इंटरसेप्ट है, तो ये ध्यान रखना। देन इक्वेशन ऑफ लाइन, देन इक्वेशन ऑफ लाइन, सपोज तुम्हें ये तब यूज होता है जब तुम्हारा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों दे दिया गया है, ठीक है, व्हेन तुम्हारा x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों दे दिया गया है तब ये वाला यूज होता है, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट क्या है, a इज द x इंटरसेप्ट, ठीक है, b इज द y इंटरसेप्ट, ठीक है। इसको मैं अप्लाई करके भी दिखा दूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सपोज एक पॉइंट दिया गया है, ये कट हुआ है, ये यहाँ 3 पे कट हुआ है, ये यहाँ 2 पे कट हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करने से क्या बनेगा, आपका 3x प्लस 2y/6 इज इक्वल टू 1, इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये जो हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गया, बस सिंपल चीज है भाई, सिंपल है एकदम। देन जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब जगह यूज होता है। अब इसको देख के तुम कुछ भी निकाल सकते हो, तुम स्लोप भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या क्या डिनोट करता है मैं देख लो, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ए डिनोट करता है रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर दैट इज द इंटरसेप्ट, ठीक है, रियल नंबर। बी भी डिनोट करता है वाई का इंटरसेप्ट, ठीक है, वाई का। एंड एक्स एंड वाई आर दी पॉइंट्स, सी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, सी इज दी कांस्टेंट। नाउ ये है तुम्हारे लिए एक समरी, ठीक है, ये है तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म जो मैंने बताया था, जनरल इक्वेशन का सबसे पहला जो कंसेप्ट था यही था, स्लोप पॉइंट फॉर्म ये है, ठीक है। अब तुम्हें सपोज स्लोप फाइंड करना है स्लोप पॉइंट फॉर्म के हेल्प से, कैसे फाइंड करोगे, -a/b करोगे तो स्लोप आ जाएगा, ठीक है, -a/b। एंड y0 माइनस mx0 अगर फाइंड करना है, y0 y0 माइनस mx0 फाइंड करना है तो -c/b करो, आ जाएगा, ठीक है। देन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट का जो फॉर्मूला था उसमें अगर देखा जाए, y इज इक्वल टू mx होता है, mx प्लस c, और y इज इक्वल टू mx माइनस d। क्या था ये, y इंटरसेप्ट वाला था, ठीक है, एंड ये क्या था, ये था तुम्हारा x इंटरसेप्ट वाला, ठीक है, याद है। तो अब इसको इसमें भी m इजिकल टू -a/b होता है, ठीक है, ये हमेशा परमानेंट रहता है, ठीक है, m इजिकल टू -a/b होगा, c इजिकल टू c जो कांस्टेंट है इसमें, ठीक है, वो क्या होगा, -c/b होगा, ठीक है, एंड d जो है -c/a होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देन सिमिलरली 2 पॉइंट फॉर्म आएगा जिसमें तुमको 3 पॉइंट दिया गया था जो कि सिर्फ कोलिनियर पे लगता है, मैंने बताया था। इसमें क्या होगा, -a/b जो होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 जो है, ये जो है स्लोप है, ठीक है, स्लोप निकल रहा है। मैं ये स्लोप का इक्वेशन नहीं आता, स्लोप का इक्वेशन क्या था, y इजिकल टू mx प्लस c, इसी से सब जोड़ो, यहीं से सब जितना भी हिंट है सब टिप जुड़ेगा इधर से, ठीक है। तो a-a/b, ये m का वैल्यू जो है उसी को लिखा गया है, ठीक है, तो -a/b, ठीक है। एंड सिमिलरली ये जो है -c/p होगा। देन अगर सपोज इंटरसेप्ट फॉर्म देखें, ठीक है, जिसमें दोनों पॉइंट दिया गया था, ठीक है, दोनों इंटरसेप्ट दिया गया था, तो उसमें a का वैल्यू क्या होगा, -c/a, a का वैल्यू होगा, एंड b का वैल्यू क्या होगा, -c/p, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी नीचे देखो क्या लिखा है, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेर a b नॉट इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड द जनरल लाइनर इक्वेशन और जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, थोड़ा ध्यान रखना है, इस पूरे हमारे लेक्चर का समरी है ये।
ठीक है। देन ये मैंने तुम्हारे रिवीजन के लिए मैंने दे दिया है, ठीक है। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस होता है, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो अब ये वाला तुम्हारा डिस्टेंस है, ये वाला बी, ठीक है। देन पॉइंट पी है तो इसमें ए कॉमा जीरो होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट है तो ए कॉमा जीरो होगा, ए का वैल्यू दिया गया है, जीरो का जीरो है, वाई का वैल्यू, ठीक है। एंड इफ सपोज ये वाला दिया गया है तो पी का वैल्यू जो दिया गया है वो बी है, एंड जो सॉरी वाई का वैल्यू जो दिया गया है वो बी है, एंड जीरो जो है वो एक्स का वैल्यू है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला अभी बताया था, ये जो है डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। मैंने बताया था पीछे कि एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर, उसका रूट निकाल लो। ये जो है डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट। देन ये वाला क्या है, ओरिजिन से पॉइंट तक का डिफरेंस, पाइथागोरस वाला है ये, ठीक है, ये देख लेना पाइथागोरस वाला है। देन आपका ओरिजिन एंड पॉइंट का डिस्टेंस पे ओपी ए यूनिट, अगर ये ओरिजिन है और देन यहाँ आपको पॉइंट दिया गया है, इसका जो डिस्टेंस होगा वो ए यूनिट होगा, तो वैसे ही निकल जाएगा। देन ओरिजिन से ये वाला का यूनिट ओपी बी यूनिट होगा, ठीक है। देन सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला में बताया था एम एक्स टू माइनस प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, ठीक है। एंड देखो ये भी एक है जो आपको पढ़ाया नहीं गया लेकिन आपको आएगा, ठीक है। मिड पॉइंट, सपोज एक लाइन दिया गया, ठीक है, सपोज एक लाइन दिया गया है ए कॉमा बी, इसका दे दिया गया टू कॉमा थ्री है ये सपोज हो गया तुम्हारा जीरो कॉमा जीरो, पकड़ लो इसको। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट मतलब ये जो सेम सेम डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो क्या होगा एक्स वन, ठीक है, प्लस एक्स टू बाई टू, एक्स का वैल्यू होगा, इसका वैल्यू जो होगा एक्स का वो ये होगा, ठीक है, प्लस कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू का ये होगा, ठीक है। ये वाला याद करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने बता दिया है, कैसे याद करना है, वन टू थ्री, देन टू थ्री वन, देन देन थ्री वन टू, ठीक है, इसे याद कर लेना। देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकलेगा, ये इतना जरूरी नहीं है, फिर भी याद कर लो, दो ट्राइंगल का एरिया निकालो, बस निकल गया, सिंपल है और क्या। देन ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्रेडियंट मतलब स्लोप होता है, ग्रेडियंट मतलब स्लोप होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसका क्या होता है, ये फॉर्मूला है, पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइंस का जो स्लोप होता है उसका इंटू माइनस वन होता है, ठीक है, मल्टीपल। देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या क्या है, वाई माइनस वाई वन इजिकल टू एम एक्स माइनस एम एक्स वन, ठीक है, ये याद कर लेना। देन ये वाला कर लेना, ये टू पॉइंट वाला है। देन आपका ये एम एक्स प्लस बी जो है आपका वाई इंटरसेप्ट वाला है, ठीक है। स्क्वाड एरर, ठीक है, का फुल फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या है, देखो तुम्हारा जनरल इक्वेशन क्या था, लाइन का जनरल इक्वेशन क्या था, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इजिकल टू जीरो, राइट। एंड जो सेट होगा, जो सेट दिया गया है, ठीक है, उसको वो क्या होगा, एक्स वन कॉमा वाई वन वेर आई बिलोंग्स टू वन टू थ्री, ऐसे एन तक जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा जो पॉइंट है उसका रिलेशन है, ठीक है। नाउ एसएससी का मतलब क्या होगा, एसएससी का मतलब होता है सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेट पॉइंट्स फ्रॉम द लाइन, ठीक है। देखो मैं लिख के बताता हूँ क्या होता है, स्क्वायर्ड स्क्वायर्ड सम ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेट ऑफ द लाइन, ठीक है, ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द लाइन, पॉइंट्स फ्रॉम द लाइन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन, ये सम करना होगा एन, ठीक है, वेर आई इज इक्वल टू वन, ठीक है, वन से लेके जितना एन तक जितने नंबर दिए रहेंगे, ठीक है, वाई वन माइनस एम एक्स वन माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। एंड देन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तब इसका मतलब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सम स्क्वायर्ड एरर कहाँ यूज होता है, सम स्क्वायर्ड एरर कहाँ यूज होता है, इन जनरल ये कहाँ यूज होता है आपका, कोई भी सेट ऑफ लाइन, सपोज आपको कोई तो क्वेश्चन दे देगा जिसमें आपको सेट ऑफ पॉइंट दे देंगे, ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट दे देगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सेट ऑफ पॉइंट दे देगा आपको, एंड बोलेगा कि कौन सा पॉइंट एक लाइन में बेस्ट फिट करता है, बेस्ट फिट, ठीक है, तो उसमें सम स्क्वायर्ड एरर यूज होगा, ठीक है। यहाँ सभी वैल्यू पुट करना, वाई एम वाई कांस्टेंट एक्स वगैरह सब वैल्यू पुट करना, देन जो सोल्यूशन आएगा उसको देखना, देन उससे समझ में आएगा कौन सा बेस्ट फिट हो रहा है, ठीक है। ये एक कंसेप्ट हो गया।
एंड देन तुम्हें अगर सपोज अगर बोल देता है कि एक इक्वेशन में ये एक्स कॉमा वाई या फिर इसको बोलते हैं 2,3, ये जो पॉइंट है ये सबसे बेस्ट फिट है, तो इसके लिए तुम्हें एक्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, क्या हो सकता है, या फिर कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, या सी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ये सब जगह पे यूज होता है, ठीक है। एसएससी का जो कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा तुम्हें अभी मैं समझाया तो समझ में आया होगा, बहुत जन को समझ में आ गया होगा, लेकिन पूरा क्लियर नहीं होगा। ये क्लियर तब होगा जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कल जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन आने वाला है, उसमें ये पूरा क्लियर हो जाएगा, उसमें डिफरेंट टाइप से एप्लीकेशन होगा, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है? ये आपका है वीक 3 का कंटेंट, ओके, वीक 3 का कंटेंट है ये। तो देखो, इसको अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जिनका डिग्री 2 होता है, जिनका डिग्री 2 होता है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ना देखो, ये आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है, इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला। व्हाट वुड डू वी से दिस? पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। नाउ नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ ऑफ इक्वेशन। ग्राफ कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। आपको एफ एक्स दिया गया है, आपका इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें एक्स एंड वाई का कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा, एटलीस्ट 4 कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करें? कोई भी रैंडम नंबर रख के इधर आप इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, जैसे इसमें करा गया, देन इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें से आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वो क्या मिलता है? तो इसमें दिखता है कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट दिया गया, ये पॉइंट है आपका वर्टेक्स, ठीक है, दिस इज दी वर्टेक्स एंड दिस इज दी मिनिमम पॉइंट, ठीक है, मिनिमम। आगे समझ में आएगा क्या है, तो देखते हैं। ऑल पैराबोलाज हैव एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, that is, if the graph paper containing the graph of a parabola is folded along the axis of symmetry, the portion of the parabola on either side will be exactly equal to each other. The point at which the axis of symmetry intersects the parabola is called the vertex, ठीक है, is called the vertex. The y-intercept of a quadratic equation is c. Y-intercept क्या होता है? Y-intercept होता है where x is 0 and y has a constant value, ठीक है। Now सपोज अगर आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया वेर ए नॉट इक्वल टू 0, द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होगा? मैंने क्या कहता है, एक्स इक्वल टू 0 रहेगा, तो इसको 0 पुट करो, देन सी आ गया, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको बाद में पता चलेगा, माइनस बी बाई 2a। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे अच्छे से याद करना, ठीक है। जब भी आपको मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना होगा किसी भी ग्राफ में, यू विल यूज माइनस बी बाई 2a, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नाउ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज माइनस बी बाई 2a, ठीक है। अगर आप, ये जो होता है ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई 2a एंड वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? एक्स कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू निकलेगा उसी को इक्वेशन में पुट कर देना, देन आप उसमें से वाई निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल, ग्राफ ऑफ अ इक्वेशन यहाँ दिया गया है, तो इसमें देखो y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट इसमें आपका दिया गया 9, ठीक है, क्योंकि देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका नॉर्मल इक्वेशन होता है, ठीक है, डिफॉल्ट इक्वेशन होता है ये। तो डिफॉल्ट इक्वेशन में c क्या है? c इजिकल टू 9 एंड y इंटरसेप्ट क्या था? y इंटरसेप्ट वॉज इक्वल टू सी, राइट, तो इसलिए सी इजिकल टू 9। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या था? माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, बी क्या है? 8 है, तो माइनस 8 बाई 2a, 1 क्या है? 2, तो माइनस 4, ठीक है। वर्टेक्स क्या हुआ? माइनस 4, आपका एक्स निकल गया, एक्स निकल गया, तो आपको फिर क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 में एक्स की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू पुट करने से क्या आता है? माइनस 16 प्लस माइनस 32 प्लस 9 विच इज इक्वल टू आपका माइनस 7, ठीक है। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू आपकी निकल गई है -4 कॉमा -7, और ये जो पॉइंट है, ये जो नीचे पॉइंट है ये वाला, इसकी कोऑर्डिनेट है आपकी -4 कॉमा -7। नाउ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, जब भी ग्राफ आपका अपवर्ड होगा, अपवर्ड फेस करेगा, देन इट विल डिपिक्ट अ मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इट विल डिपिक्ट अ मिनिमम वैल्यू। जब भी ग्राफ आपका ऐसे उल्टा शो करेगा, डाउनवर्ड, देन इट विल शो अ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। कैसे निकालेंगे? ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट होता है वर्टेक्स पॉइंट,
ठीक है, दिस इज दी वर्टेक्स पॉइंट। ये वर्टेक्स पॉइंट कैसे निकलेगा, -b/2 है। ठीक है, दिस इज दी फॉर्मूला निकालने के लिए। ना देखो यहाँ क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ एक्स वेर ए नॉट इक्वल टू जीरो ओपन्स अप हैज द मिनिमम वैल्यू ए मोर देन जीरो, ओपन्स डाउन हैज द मैक्सिमम वैल्यू ए लेस देन जीरो। ठीक है, द रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन इज इतना। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल, सपोज आपको क्वेश्चन दे रखा है, अ टूर बस इन चेन्नई सर्व्स 500 customers per day, the charge is 40 per person, the owner of the bus service estimated that the company would lose 10 passengers per day for each rupees 4 fare hike। ठीक है, अगर उसने कॉस्ट बढ़ा दिया तो वो जो कस्टमर है वो बस कम करेंगे, कितने कम करेंगे, 10 जन एवरेज। तो हाउ मच शुड बी द फेयर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्टेक्स का फॉर्मूला, दैट इज -b/2 है। उससे पहले हमें बनाना होगा इक्वेशन। लेट एक्स डोनेट द नंबर ऑफ ₹4 फेयर हाइक। ठीक है, देन द प्राइस पर पैसेंजर इज 40 प्लस 4x। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ पैसेंजर इज 500 माइनस 10x। ठीक है, 10x कस्टमर कम हो रहे हैं, इसलिए पैसेंजर जो हो गए वो 500 माइनस 10x होगा। देन कॉस्ट इज 40 प्लस 4x। ठीक है, देखो द इनकम, इनकम क्या होता है, एक कस्टमर पे उसको जितना प्राइस मिल रहा है, तो सिमिलरली नंबर ऑफ पैसेंजर्स इक्वल इनटू प्राइस ऑफ द टिकट होगा, राइट। नंबर ऑफ पैसेंजर्स इनटू प्राइस ऑफ द टिकट इज इक्वल टू द इनकम। इसलिए अगर जब आफ्टर हाइक, आफ्टर प्राइस हाइक, आफ्टर प्राइस हाइक क्या होता है, आफ्टर प्राइस हाइक आपका 500 माइनस 10x इंटू 40 प्लस 4k, ये होता है आपका। ये इक्वेशन निकला। ये इक्वेशन निकलने के बाद आपको क्या करना है, -b/2a का फॉर्मूला लगाना है। -b = 1600 बाई 2a, तो 2a क्या होता है, 880, राइट। 2a, हाँ 80, तो इसका आंसर क्या होगा, 20। ठीक है, -20। ठीक है, सो द आंसर विल बी 20। तो जो कंपनी है उसको क्या करना है, 20 रुपीज का फेयर हाइक करना चाहिए। ठीक है, 20 रुपीज का फेयर हाइक करेगा तो जो इनकम है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, नाउ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर कब एप्लीकेबल होता है, इट्स ओनली एप्लीकेबल व्हेन बी इज इवन। ये ध्यान रखना, बी जब इवन होगा तभी कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लगाना। ओल्ड मेथड क्या था, हम लोग मिड टर्म फैक्टर यूज करते थे, राइट। मिड टर्म यूज करते थे, मिड टर्म यूज करके हम इसको सॉल्व करते थे। सॉल्व करने के बाद हमें ये आपको जो फैक्टर था वो मिलता था। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में क्या करेंगे, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में क्या करेंगे, देखो x² प्लस 10x माइनस 24 है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, पहले देखेंगे इसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे लाएंगे कि अगर इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो x² प्लस 10x माइनस 24 प्लस 25 माइनस 25। ठीक है, ये हुआ। ये होने के बाद क्या कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं कि x x प्लस 5 कर सकते हैं, राइट, -24 माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 5 स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, राइट। स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, सो दी आंसर विल बी फॉर x, दी आंसर विल बी 2। एक आपको क्वाड्रेट, एक आपको रूट, एक आपको 0 मिल गया, देन आप दूसरा 0 भी निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, सपोज आपको मिड टर्म से नहीं निकल रहा है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपका वैल्यू निकल रहा है, तब क्या करोगे, देन वी विल यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने ये क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसे कहते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक है, इसे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। नाउ श्रीधर, व्हाट डज इट से, पहले इससे पहले जान लें डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट। इसको सॉल्व करने पे, अगर कोई आपको इक्वेशन दे रखा है, उसे सॉल्व करने पे अगर b² माइनस 4ac करने पे अगर आपका वैल्यू जो होता है, अगर वैल्यू आपका पॉजिटिव आता है, देन इट विल डिपिक्ट दैट उसका 2 रूट है, 2 रूट है। इफ
जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है, देन नो रूट, देन जीरो रूट्स, ठीक है। इफ द वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, इफ द वैल्यू इज इक्वल टू जीरो देन देर इज वन रूट, ठीक है, वन रूट विच इज आइडेंटिकल बट डिफरेंट इन साइन, ठीक है। नाउ अब फॉर्मूला क्या होता है आपको जो जीरो निकालने के लिए, तो फॉर्मूला होता है आपका रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, देन यहाँ माइनस बी बाई टू ए, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर श्रीधर आचार्य, ठीक है। अगर आप कोई भी इक्वेशन दे रखा होगा जैसे ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपको इक्वेशन दे रखा है, इसका आपको रूट्स निकालना है। इसका रूट्स निकालने के क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी बाई टू ए पुट करेंगे प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ठीक है। नाउ समरी ऑफ द कंसेप्ट, इतना तक जो पढ़े उस समरी देख लेते हैं। मेथड, कौन सा मेथड है एंड व्हाट कैन बी यूज्ड एंड व्हेन प्रेफर्ड। ग्राफ का मेथड कब होता है, वो कभी कभी यूज करते हैं जब भी हम ग्राफिंग मेथड तब भी यूज करते हैं, जनरली ये वाला पॉलिनोमियल्स में ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिंग मेथड तब यूज करते हैं जब आपको कोई ग्राफिकल डेटा से वैल्यू निकालना होगा, जैसे वर्टेक्स वगैरह का निकालना होगा होता है, ठीक है। फैक्टरिंग कब यूज करेंगे, इफ कांस्टेंट टर्म इज जीरो और फैक्टर्स आर इजी टू फाइंड, ठीक है। अगर कांस्टेंट टर्म जीरो होता है देन जो फैक्टर होता है वो फाइंड करने में इजी रहता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर कब यूज करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर विल ऑलवेज बी यूज्ड व्हेन बी इज इवन, ठीक है, व्हेन बी इज इवन। Now next, why do we call them polynomials? अब जो मेन पार्ट है जिसमें ज़्यादा फोकस करना है हमें पॉलिनोमियल्स, ठीक है। सो इसे बहुत ध्यान से सुनना, मेक श्योर कि तुम एकदम अच्छे से ध्यान से सुनो एंड इसमें कोई कसर मत छोड़ना क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल, व्हाट आर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का पहले मतलब देख ले, पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमेन का मतलब होता है नेम, ठीक है। अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल हो गया जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड ए एक्स फोर प्लस बी एक्स टू देन पी एक्स वन, ये हो गया एक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल है, इसमें सिर्फ आपका एक्स है आपका वेरिएबल, ठीक है, एक्स है वेरिएबल। फिर आपको पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, एक्स एंड वाई है वेरिएबल, इसमें थ्री वेरिएबल एक्स वाई सी, ठीक है। सो पॉलिनोमियल इन मोर देन टू वेरिएबल। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री के ऊपर बेस्ड होता है। उससे पहले जानना पड़ेगा डिग्री क्या होता है, व्हाट इज डिग्री। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन, ठीक है। सपोज आपको इक्वेशन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोलो जीरो, इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री होगा टू, ठीक है, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है, इसका जो हाईएस्ट पावर है टू है। सपोज आपका हो गया ए एक्स सी प्लस बी एक्स टू प्लस सी बोलो जीरो, इसका इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री थ्री है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने कहा था हाईएस्ट डिग्री जो होता है वो थ्री होता है, ठीक है, जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो होता है। नाउ जीरो, अगर जीरो कोई डिग्री रहता है तो उसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल वन टू थ्री फोर फाइव। अगर वन डिग्री होता तो उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, सपोज टू एक्स प्लस फोर ए एक्स प्लस बी। टू अगर रहता है, अगर डिग्री विच इज टू, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू फोर एक्स वाई प्लस टू एक्स, ठीक है। नाउ थ्री क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका हाईएस्ट डिग्री जो होता है वो थ्री होता है। देन फोर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें आपका मोर देन थ्री डिग्री होता है, मतलब डिग्री जो होता है वो मोर देन थ्री होता है। नाउ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, सपोज आप एक पॉलिनोमियल लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, एंड और एक पॉलिनोमियल आप लेते हैं, आपका हो गया जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, बी वन लिख देते हैं, इसको वन से कंसिडर कर देते हैं, बी एक्स बी वन एक्स प्लस सी वन, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, बी वन टू एक्स प्लस सी वन एक्स प्लस आपका हो गया डी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको कंसिडर ऐसे कर लेते हैं। इसको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, इसको आप ऐड थोड़ी करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स क्यूब करेंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको जो डिग्री रहता है, डिग्री जो रहता है, डिग्री इक्वल टू डिग्री, जिस डिग्री का वो जो पॉलिनोमियल है उसको उसी के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक्स थ्री है, ऊपर एक्स थ्री नहीं है, तो ए वन एक्स थ्री रह जाएगा, ठीक है, ए वन एक्स थ्री प्लस बी टू है, इसका भी डिग्री टू है, दैट मीन्स
सॉरी इधर b2 है, इसका भी डिग्री 2 है, तो देयरफॉर a प्लस b1, ठीक है, x2 ऐसे ऐड होगा। प्लस सिमिलरली अगर आपका यहाँ bx है एंड यहाँ c1x है, तो b प्लस c1x, ठीक है, प्लस c है प्लस c एंड d कॉन्स्टेंट ऐड, ऐसे होगा। तब समझ गए? सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होगा। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, सपोज x माइनस वन एंड x माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करने पर डिग्री क्या हो जाता है, x इंटू ये होता है, दोनों x को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डिग्री क्या बन जाएगा, जो इसका जो न्यू न्यू जो आपका वेरिएबल आएगा, जो न्यू आपका पी एक्स इंटू क्यू एक्स अगर आप करते हो, तो जो न्यू आएगा आर एक्स जो आएगा, वो उसका डिग्री क्या होगा, उसका डिग्री होगा हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट होगा दोनों में से, ठीक है, दोनों को इंटू करने से जो आएगा, जैसे इधर इंटू करने से इसका आ रहा है 3, ठीक है, यहाँ देखो करा हुआ है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स करने पे अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को इंटू करते हो टू एक्स क्यूब से, देन उसका जो डिग्री आता है वो 5 आता है, ठीक है, 5 आता है। यहाँ आपका 2 था, यहाँ का 3 था, दोनों को इंटू करे तो उनका 5 आया, ठीक है। सिमिलरली ये भी सेम चीज दिया गया है। नाउ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिवीजन कैसे होता है, देखो 3x स्क्वायर, जैसे x है बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको तो आप आसानी से डिवाइड कर लोगे, इसको ऐसे ही डिवाइड, एक्स एक्स कट गया, यहाँ एक्स कट गया एंड यहाँ आपका एक्स आ गया, 3x प्लस 4 बाई प्लस 3x। अब इसको डिवाइड कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको कैसे डिवाइड करना है, देखो 2x प्लस वन, 3x प्लस टू बाई 4x प्लस 3, ठीक है, ये आपका हो गया ये। ना इसको सेम डिग्री पे लाना होगा, तो इसको सेम डिग्री लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा x इंटू एक्स करने तब होगा, देन 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, बाई करो, देन इसको माइनस माइनस, माइनस करने पे क्या आता है, माइनस करने पे आता है इधर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर देन प्लस 3x, ठीक है, समझ में आ गया, प्लस 3, ठीक है, तो इसका जो आपका क्वोशेंट होगा वो x होगा एंड आपका जो इसका रिमाइंडर होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीरोज एंड देयर मल्टीप्लिसिटीज, ठीक है। अब इस ग्राफ में हमें जीरोज एंड मल्टीप्लिसिटीज देखना है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जीरोज क्या होता है। जीरोज होता है जब आप कोई भी फंक्शन का y का वैल्यू जीरो लेते हैं, देन y का वैल्यू जीरो रखने पे x की वैल्यू क्या आती है, ठीक है, वेन एवर अ फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, देन वो x किस पे जीरो होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं जीरोज, ठीक है। सपोज आपका हो गया x प्लस वन देन x माइनस वन, ठीक है, तो इक्वल टू जीरो, तो इसमें x क्या होगा कि वैल्यू जीरो होगा, इसमें x क्या होगा कि जीरो होगा, तो इसमें वैल्यू होगा प्लस वन एंड माइनस वन, ये दो पॉइंट होगा, ये दो वैल्यू होगा जहाँ पे x प्लस वन एंड माइनस वन करने पे जो आंसर है वो जीरो आएगा, ठीक है, तो इसे कहते हैं जीरोस। मल्टीप्लिसिटीज क्या कहते हैं, सपोज ये देखो यहाँ फंक्शन देखो, यहाँ फंक्शन गिवन है, इसमें जैसे कि आपका यहाँ से आपको जीरो क्या निकलता है, इसमें से जीरो आपका निकलता है प्लस वन माइनस टू माइनस फोर, ठीक है, ये तीन जीरोस निकले। प्लस वन का मल्टीप्लिसिटी क्या है, प्लस वन का मल्टीप्लिसिटी है टू, ठीक है, माइनस टू का मल्टीप्लिसिटी क्या है थ्री, माइनस फोर का मल्टीप्लिसिटी क्या है वन, ठीक है, तो समझ गए मल्टीप्लिसिटी क्या है, मल्टीप्लिसिटी इज द पावर ऑफ द इक्वेशन, इज द पावर ऑफ द फैक्टर जिसका जो ये है आपका जीरो है, ठीक है ना, समझ गए होगे। यहाँ लिखा हुआ है ग्राफ बिहेव डिफरेंटली एट वेरियस इंटरसेप्ट, समटाइम्स द ग्राफ विल क्रॉस ओवर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, समटाइम्स विल टच एंड समटाइम्स विल बाउंस ऑफ, ठीक है। नाउ एंड बिहेवियर विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, देखो हम सीखेंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है, हाउ टू फॉर्म द ग्राफ। देखो सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या, देखो सबसे अगर लीनियर लीनियर होता है, अगर लीनियर होता है, लीनियर मतलब वन, ठीक है, अगर किसी भी इक्वेशन का डिग्री वन होता है, वन होने पे उसका जो ग्राफ होगा वो कट करेगा, ठीक है, ऐसे कट करेगा। देन अगर आपका कभी भी जो ग्राफ होता है अगर वो होता है आपका स्क्वायर मीन्स क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अगर होता है, देन द ग्राफ विल बाउंस ऑफ लाइक दिस, ओके, बाउंस ऑफ करेगा। इफ इट इज क्यूबिक, अगर ग्राफ क्यूबिक है, देन ऐसे नीचे आएगा, देन यहाँ थोड़ा फ्लैट होगा, देन ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है, समझ गए।
ये हो गया आपका ग्राफ, मतलब जो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक है। अब इसी के बेसिस पे हम जो बनाएंगे यहाँ पे इक्वेशंस बनाएंगे, तो फॉर्मूलाज बनाएंगे, ठीक है। नाउ सी, अब ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ बनाने से पहले आपको एक तो मेन एक टेबल है वो मैं बता देता हूँ, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे आपका ग्राफ कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। मैं टेबल बना देता हूँ तब बताता हूँ, ठीक है। अगर आपका डिग्री जो है, अगर आपका डिग्री ऑड है, अगर आपका डिग्री इवन है, एंड आपका जो m का वैल्यू है, m a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स, ठीक है। ये आपका तीन, ये आपका जो इक्वेशन है, ठीक है। इफ द डिग्री इज इवन, इफ द डिग्री इज इवन, देन एंड आपका जो m जो है वो पॉजिटिव है, देन जो ग्राफ होगा वो स्टार्टिंग भी ऊपर से होगा एंड एंड भी ऊपर पे ही होगा, ठीक है। इफ इवन है, अगर आपका डिग्री इवन है एंड जो m का स्टार्टिंग वो अगर नेगेटिव है, देन आपका जो ग्राफ है वो डाउन जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग भी डाउन से होगा एंड एंड भी डाउन पे जाएगा। इफ आपका जो डिग्री है वो अगर ऑड है, ठीक है, अगर आपका डिग्री जो है वो है, अगर ये ऑड है एंड आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव है, जो m जो है वो अगर पॉजिटिव है, देन आपका जो ग्राफ होगा वो पहले डाउन जाएगा देन अप जाएगा, ठीक है। इफ सपोज आपका जो डिग्री है वो ऑड है एंड आपका जो नंबर नेगेटिव है, देन आपका जो डिग्री है वो पहले ऊपर जाएगा देन आपका नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है। तो जो इवन होगा, इवन एंड पॉजिटिव होगा, उसका ग्राफ यहाँ ऐसे चालू होगा। सपोज मैं इसको ऐसे लेता हूँ, ऐसे चालू होगा, ये ऐसी इमेजिनरी ग्राफ है, तो ऐसे जाके ऊपर ही खत्म होगा, ठीक है, ऐसे ऊपर खत्म होगा, ठीक है। नाउ अगर नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो सिमिलरली नीचे से चालू होगा, नीचे से चालू होगा, देन सपोज ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, जा जाके नीचे से खत्म होगा। स्टार्टिंग भी नीचे से होगा, खत्म भी नीचे ही होगा। इफ अगर आपका ऑड है एंड पॉजिटिव है, इफ आपका ऑड है एंड पॉजिटिव है, स्टार्टिंग ऐसे रहेगा, खत्म ऐसे होगा, मतलब आपको कहीं भी ऐसे जा सकता है, वैसे से करके कहीं भी जाए, लास्ट में खत्म ऐसे होगा, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ भी वही चीज़ है, ठीक है। नाउ अगर एक क्वेश्चन डिस्कस करना होता है तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विच विल बी बेटर, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपका जो है प्रिपरेशन ठीक रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सपोज एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि अगर आपका जो प्लॉट बनाना है, सपोज आपको जीरोस दिए गए हैं, जीरोस, जीरोस आर गिवन एज आपका 2, 4 एंड 5 -5, ठीक है। आपको जीरो दिया गया है एंड m की वैल्यू, m सपोज इज नेगेटिव, ठीक है, m नेगेटिव है। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इसका इक्वेशन बनेगा आपका x -2, ठीक है, x -4, ठीक है, एंड देन आपका जीरोस दिया गया है x +5, ठीक है, एंड m इज नेगेटिव। अगर इसको, इसका मल्टीप्लिसिटी हम रख लेते 2, देन इसका मल्टीप्लिसिटी रख लेते 3, ठीक है। दिस इज द मल्टीप्लिसिटी। नाउ अब हमने क्या देखा था, अगर m एंड डिग्री देखना है, डिग्री क्या है, 3, 4, 5, 6, 6 इज द डिग्री, मतलब इवन है, ठीक है, डिग्री इज इवन एंड नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो ग्राफ क्या होगा, डाउन जाएगा, दोनों तरफ से ग्राफ डाउन जाएगा, ठीक है। चलो बनाते हैं ग्राफ, लेट्स फॉर्म द ग्राफ। ये आपका हो गया, -5 उधर जाएगा, तो लेफ्ट इट बीच में, ठीक है, 0। नाउ +2 है, तो +2, +4 है, +4, -5, -4, ठीक है। तो अब ग्राफ कैसे बनेगा देखो, क्यूबिक है, क्यूबिक है ना, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, नीचे से स्टार्टिंग होगा, क्या कहा था, नीचे से स्टार्टिंग होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग नीचे से हुआ, फ्लैट गया, ठीक है, क्यूब पे फ्लैट जाता है, फ्लैट गया, देन ऊपर आया, ऊपर आया। नाउ अब देखो नेक्स्ट नंबर क्या है, 2, 2 क्या होगा, आपका 2 क्या है, देन 2 इज योर स्क्वायर, ठीक है। इसका मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2 है, देयरफॉर मतलब जो होगा बाउंस ऑफ करेगा, ठीक है, बाउंस ऑफ, तो अब जाएगा इधर, बाउंस ऑफ हुआ, बाउंस ऑफ हुआ, बाउंस ऑफ होने के बाद यहाँ देखेंगे कि -1 है, ठीक है, यहाँ -1 है, सॉरी -4 है, -4 है इधर, तो इसका जो रूट था, उसका जो रूट था +4 था एंड मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो देखो नीचे लीनियर क्रॉस कर गया, तो देखो स्टार्टिंग भी नीचे से हुआ, एंड भी नीचे हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग भी नीचे से हुआ, एंड भी नीचे हुआ। समझ गए कैसे ग्राफ बनाना है, तुम्हें ऐसी ग्राफ बनाना है, एंड ये नेगेटिव साइन था, तो उस हिसाब से हम लोगों ने देखा। तो आप ये जो टेबल है, ये जो टेबल बहुत ज़रूरी है, इसका आपका ग्राफ कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये जो टेबल दे रखा हुआ है,
ये बहुत ज़रूरी टेबल, इसको देख लेना, इससे आपका ग्राफ कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये आपका हो गया नीचे ऊपर, देन ऊपर नीचे। ठीक है, हाँ ठीक है। नाउ अब इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, टर्निंग पॉइंट। ठीक है, टर्निंग पॉइंट का कंसेप्ट, व्हाट इज टर्निंग पॉइंट। ठीक है, टर्निंग पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अब इसको भी देख लीजिए। सपोज एक ग्राफ, टर्निंग पॉइंट जो होता है जिस पॉइंट पे जो ग्राफ है उसकी वैल्यू चेंज होती है, द पॉइंट एट विच द वैल्यू ऑफ द ग्राफ इज द चेंज्ड। ठीक है, एंड जो ग्राफ होता है उसमें टर्निंग आती है, ऐसे टर्निंग आती है। ठीक है, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, अब टर्निंग पॉइंट में टर्निंग पॉइंट इज इक्वल, टर्निंग पॉइंट हमेशा डिग्री -1 इक्वल टू टर्निंग पॉइंट। इक्वेशन की जो डिग्री होगी उससे 1 माइनस करोगे तो उसका वैल्यू जो होगा टर्निंग पॉइंट। सपोज ये आपका ग्राफ दे रखा है। ठीक है, सपोज ये आपका ग्राफ है। ठीक है, ये आपका ग्राफ दे रखा है, इसमें टर्निंग पॉइंट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7 टर्निंग पॉइंट्स है इधर। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, 1, देन आपका 2, देन आपका यहाँ हुआ 3। ठीक है, देन यहाँ आपका हुआ 4, देन यहाँ आपका हुआ 5। ठीक है, देन 6, देन यहाँ 7 एंड 8, बिकॉज बाउंस आउट हुआ है तो 7 8, तो ये पॉइंट जो था ये स्क्वायर का था। ठीक है, 7 8 एंड 9, यहाँ ये हुआ, तो टोटल 9 डिग्री है आपकी। एंड दी टर्निंग पॉइंट्स आर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी एक टर्निंग पॉइंट है 8। ठीक है, तो ये टर्निंग पॉइंट का कंसेप्ट है, ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इसी के साथ आपका जो लेक्चर है आपका पूरा वीक 1 टू वीक 4 आपका वो ख़त्म होता है। ठीक है, तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिसिंग कुछ नहीं होने वाला है। एंड नीचे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं, उसे आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, एंड जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, मैंने ये बहुत शॉर्ट नोटिस में बनाया है। ठीक है, ये लेक्चर बहुत शॉर्ट नोटिस में था। एंड यस, इसको अच्छे से देखना, अगर कुछ डाउट होता है तो वो कमेंट करना, मुझे पता है कुछ ना कुछ डाउट आपका रहेगा इस लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया हूँ क्योंकि ड्यू टू सम रीज़न। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से देखना। एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी में पूछना, आई विल श्योरली रिप्लाई। ठीक है, तो चलो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।